हे फ्रेंड्स, तो क्विक ट्रेलर रिव्यू में बात करते हैं अक्षय कुमार की एक और रिलीज हो रही फिल्म रक्षाबंधन की ट्रेलर के बारे में, जिसकी टक्कर सीधे लाल सिंह चड्ढा से 11 अगस्त के दिन है, यानी कि इसी साल, जिसका टाइटल भी इस दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से मैच भी करता है। बाकी जितनी ज्यादा हाइप रक्षाबंधन फिल्म की ट्रेलर के रिलीज से पहले जो बनाई जा रही थी, उस पर अब ये ट्रेलर कितना ज्यादा खरा उतरता है उसका पता तो आपको ट्रेलर देखकर ही चल गया होगा। और अगर नहीं चला है तो उन्हीं डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं कि मेकर्स इस फिल्म को लेकर इतने ज्यादा श्योर है कि इन्होंने इस फिल्म को OTT पर नहीं बल्कि सीधे थिएटर में रिलीज करने का ठान लिया। हालांकि अगर स्टार कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्हीं मेकर्स की फिल्म अतरंगी रे को थिएटर में रिलीज होना चाहिए था। अब याद रहे ये बात मैं फिल्म की स्टार कास्ट को देखकर कर रहा हूँ, लेकिन जब कंटेंट सभी के सामने हॉटस्टार पर रिवील किया गया तब उससे ये बात समझ आ गई कि इस कंटेंट में उतना भी ज्यादा दम नहीं था कि इसे थिएटर में रिलीज किया जाए। और अब उसके मुकाबले में रक्षाबंधन फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉमिस करती ही है कि ये फिल्म थिएटर में किस लिए रिलीज करने के लिए चुनी गई है। लेकिन उस पर अगर कोई चीज पानी फेरती है तो वही बॉलीवुड की पुरानी प्रथा जो भी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, वो है ट्रेलर को 3 मिनट का बनाने की, जिसमें अब ये ट्रेलर भी अपने कुछ 5 सेकंड्स कम कर कुछ ज्यादा बड़ा कमाल नहीं कर रहा, बल्कि इस सिंपल सी कहानी को इस पूरे के पूरे ट्रेलर में ही प्रेजेंट कर ये बात बता दे रहा है कि फिल्म की पूरी कहानी वही है जो हमें ट्रेलर में दिखाई जाएगी। बस इसके एंड का जो ट्विस्ट यानी कि जो मैसेज है उसे ही बचा कर रखा गया है, ताकि आप थिएटर में जाकर पूरी तरीके से इमोशनल हो जाओ और एक अच्छे से लेसन के साथ थिएटर से बाहर निकल कर आओ। और फिर क्या, एक हफ्ते बाद उन चीज को भूलकर बाकी दूसरी फिल्मों का इंतजार करो। यानी अगर देखा जाए तो फैमिली पैकेज का ये कंटेंट उन्हीं ऑडियंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन तक माउथ ऑफ पब्लिसिटी के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। और फिलहाल तो उन सब में इस फिल्म का ट्रेलर अगेन कहूंगा काफी सिंपल स्टोरी के साथ यही सारी की सारी चीजें प्रॉमिस भी कर रहा है, क्योंकि इस ट्रेलर में BGM से लेकर काफी सिंपल से सॉन्ग्स कानों को सुकून ही देते हैं, और बाकी सारी की सारी ट्रेलर में दिखाई गई सिचुएशन भी, जिनका बैलेंस कैसा रहेगा उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं कि इन सभी चीजों पर बैलेंस किस तरीके से बनाकर रखा गया है। हालांकि आनंद एल राय अपनी टीम के साथ इन सभी मैसेज को देने में कभी पास होते हैं तो कभी फेल, जिसमें इस बार उनकी ये जोड़ी फिर से अक्षय कुमार के साथ बंधी है। लेकिन अगर उन चीजों में ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई तो इसी माउथ की पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हालांकि कुछ लोग ट्रेलर को ही देखकर इमोशनल हो जा रहे हैं, जिसमें इमोशनल करने जैसा कुछ है नहीं, सिवाय किडनी बेचने वाले आईफोन के जोक्स को चेंज करने के अलावा, जिन सभी के रिजल्ट का बस फिल्म रिलीज होने तक का वेट करना है। और अगर अब मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो आज की तारीख में लोगों को काफी लाइट हार्टेड फिल्में देखना पसंद है थिएटर में, वो भी कॉमेडी से भरी हुई, जिसमें भूल भुलैया 2 ने ये कमाल कर दिखाया है। और जबकि बॉलीवुड के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे टेक्निकल रन में, तो ऐसे में एक ही दिन पर रिलीज हो रही 2 फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन में ये सारे के सारे कंटेंट भरे पड़े हैं। बस ऑडियंस को पिक करना है कि उन्हें कौन सी फिल्म थिएटर में जाकर देखनी है, क्योंकि कई लोगों के पास ऑप्शन दोनों फिल्में नहीं बल्कि एक ही फिल्म देखने का रहता है। ऐसे में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ रहेगा, जिसमें बाजी मारने का काम तो माउथ ऑफ पब्लिसिटी ही करती है। बाकी बची कुची कसर फिल्म के रिव्यू कर देते हैं, जिसमें कुछ पेड तो कुछ ऑनेस्टी के चलते फिल्मों को बूस्ट कराने का काम करते हैं। और जिस सिचुएशन में फिलहाल तो अक्षय कुमार का करियर अभी के तौर पर चल रहा है, उस हिसाब से अगर मैं पर्सनली कहूँ तो अक्षय कुमार को पहले बहुत ही दमदार फिल्में लेकर आनी चाहिए थी, ताकि ऑडियंस उन्हीं फिल्मों को देखकर ये कहे कि अक्षय कुमार का कमबैक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, जिस हिसाब से मास ऑडियंस उन्हें भरपूर सपोर्ट करती। लेकिन उस मामले में भी बच्चन पांडे फिल्म ने फैंस को निराश ही किया है। बाकी अब फैमिली ऑडियंस के ही सहारे अक्षय कुमार की ये नैया पार लग सकती है, वरना फिर क्या पृथ्वीराज फिल्म की तरह वो इस फिल्म को भी बेगाना कर अपनी अगली फिल्म का प्रमोशन शुरू कर देंगे, क्योंकि उनसे फिल्में बस एक ही महीने में बनकर कंप्लीट हो जाती है, और बड़े बजट की फिल्मों को तो वो 40 दिनों के अंदर बनाकर निपटा देते हैं। जिन सभी बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब फिल्म की ज्यादा डिटेल में बात तो फिल्म की रिलीज के बाद ही करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी अब मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।